दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूं। पूजा पाठ आप सभी करते हैं अपने घर में, लेकिन फिर भी आपको उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता होगा। दोस्तों पूर्ण रूप से नहीं, बिल्कुल भी फल प्राप्त नहीं होता होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो है नकारात्मक और एक है सकारात्मक। जब भी हम कोई सकारात्मक कार्य करते हैं या पूजा पाठ के कोई कार्य करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं ये बीच में आकर के विघ्न बाधाएं पैदा कर देती हैं। दोस्तों नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़िए, स्वयं इंद्र भगवान भी अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो भी आपके कार्यों में विघ्न बाधा पैदा करने आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज कुछ ऐसी खास जानकारी दूंगा जो आप सिर्फ 2 मिनट पूजा करते समय इस प्रयोग को करेंगे तो आपको पूजा पाठ जो करते हैं, आप एक मंत्र भी जाप करते हैं, एक पुष्प भी चढ़ाते हैं तो उसका पुण्य भी आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन इस प्रयोग को करने से आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। दोस्तों पूजा पाठ के कुछ छोटे छोटे से नियम होते हैं जो हम लोग आगे इतना 21st सेंचुरी में आ गए हैं, सिर्फ नॉर्मल पूजा कर लेते हैं, लेकिन उनके जो फल होता है वो हम प्राप्त करना भूल जाते हैं। दोस्तों जब हम पूजा करते हैं तो इस ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं विघ्न पैदा करती हैं, ठीक है। तो इन विघ्नों से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर को बांधना होगा। यानी कि जब आप पूजा करते हैं तो कुछ दिव्य शक्तियां आपके शरीर में आती हैं, जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके ऑरा में आ जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप पूजा करते हैं तो अपने शरीर को बांध नहीं पाते हैं, आसन को आप बांध नहीं पाते हैं। तो ये नकारात्मक ऊर्जाएं क्या करती हैं, जो आपका जितना फल है ये सारा ये प्राप्त कर लेती है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं को भी शक्ति कहां से मिलती है? सकारात्मक ऊर्जाओं से ही मिलती है। जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, दैवी शक्तियां होती हैं, तो इनको शक्तियां आसुरिक शक्तियां होती हैं तो इनको दैवी शक्तियों से ही शक्तियां मिलती है, इन्हीं की शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो आप लोग जो पूजा करते हैं, जो आपका पुण्य होता है, ये सब ये ले जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। इस उपाय को आपको प्रतिदिन करना है जब भी पूजा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पूजा पाठ का एक नियम होता है कि हमेशा आसन लगा करके ही पूजा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो पूजा का, तो आपको आसन लगाकर ही पूजा करना चाहिए। क्योंकि अगर आसन नहीं लगाते तो जो भी पुण्य होता है वो सारा इंद्र भगवान ले जाते हैं। इसलिए इंद्र भगवान विघ्न पैदा करते हैं कि आपका वो कार्य सफल ना हो पाए। तो कभी भी पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता की या किसी की भी पूजा कर रहे हैं, तो आसन जरूर लगाएं। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की, जैसे आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो हो सके तो 3 बार आचमन कर लें। आचमन करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको क्या करना है, आचमन करने से दोस्तों क्या होता है कि शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो आप लोग कर सकते हैं, अगर ना करें तो मंत्र पढ़ के भी कर सकते हैं आचमन, और विदाउट आचमन के भी कर सकते हैं मंत्र के। तो आप लोग को क्या करना है, उल्टे हाथ से आपको 1 चम्मच थोड़ा सा जल लेकर के ओम माधवाय नमः और अंगूठे से अपने ओंठ को पोंछ लेना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसे करके 3 बार पोंछ लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियों से, आपकी सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां होंगी, इनको आपको अपने शरीर को बांधना है जब पूजा पाठ करते हैं। तो ये 3 उंगलियां जो आपको दिख रही हैं, इनको आपको क्या करना है, एक बार अपने शरीर से ऐसे आपको घुमा लेना है, ठीक है। घुमाने के बाद अपने उल्टे हाथ में आपको यहां पर इसको मार देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो शरीर है ये पूजा पाठ के समय में बंध जाएगा, और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये आपके ऑरा में प्रवेश नहीं करेंगी, और आपके जो पुण्य है वो आपको पूजा का पूर्ण रूप से प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों आपको कंटिन्यू करना है इसको। अब दूसरा बात यह है कि शरीर तो आपने बांध लिया, लेकिन उसके बाद में आपको आसन भी बांधना जरूरी है। तो आसन बांधने के लिए मैंने मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ करके आपको क्या करना है, पहले 3 बार आपको अपने आसन में जल छोड़ना है। तो इससे क्या होगा कि आपका आसन बंध जाएगा। फिर स्वयं इंद्र भगवान भी यदि आ रहे हैं तो वो भी आपकी पूजा का फल नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन पूजा पाठ करने के बाद में दोस्तों एक छोटी सी क्रिया आपको और करनी है। आप भले 1 पुष्प चढ़ा रहे हैं, 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, 1 दीपक लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो पुण्य होता है वो इंद्र भगवान ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे पूजा में आसन लगा के बैठे और उठने से पहले आपको अपने आसन के नीचे जल छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा जल छोड़ेंगे, और जल छोड़ने के बाद में आपको लास्ट से सेकंड वाली जो उंगली है अनामिका से आपको उस जल को माथे पर तिलक करना है, और ओम इंद्राय नमः, ओम शर्कराय नमः, ये 3 बार मंत्र बोल करके और अपने माथे में आपको तिलक करना है। तो इससे क्या होता है, जो आपका पुण्य है पूजा का वो आपको ही प्राप्त होता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बिना अगर जल छोड़े और आप आसन छोड़कर चले जाते हैं तो इसका सारा पुण्य जो होता है इंद्र भगवान ले जाते हैं। तो ये पूजा पाठ के जो नियम है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जो भी पूजा करते हैं, और दोस्तों पूजा पाठ छोड़िए, कोई आप उपाय भी करते हैं, कोई रेमेडी करते हैं, अगर आप अपना कुछ धन प्राप्ति के लिए, परेशानी से मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए,
तो ये नियम अपनाएं, उसके बाद में आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। क्योंकि आप लोग वो उपाय करते हैं, उसके बाद में जो पुण्य होता है वो तो नकारात्मक ऊर्जाएं ले जाती हैं, इंद्र भगवान ले जाते हैं, तो आप लोग को लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये छोटे छोटे से नियम दोस्तों अपनी जिंदगी में अपनाइए, फिर देखिए आपको पूर्ण रूप से पूजा का फल प्राप्त होगा। दोस्तों शास्त्रों में वर्णित है ये सब चीजें कि अगर आप इन नियमों को नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। और मैं ऐसी ही जानकारी आपके सामने लेकर के आता हूं कि जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, आप अपनी जिंदगी को सुखी और खुशमय बिता सके। तो ये छोटे से नियम दोस्तों आप डेली के अपने दिनचर्या में पूजा में अपनाइए, उसके बाद में देखिए आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा पूजा का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।